चलिए नए सेशन की शुरुआत करते हैं, नए चैप्टर की। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस वस्तु को हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, कोई वस्तु को खरीदी जाती है तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ बराबर क्या होगा हमारा? लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक। हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक। लाभ एवं हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं, क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं, तब समझ में आएगा कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन, एक रेडियो 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच देते हैं, हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक, 1960 रुपये में खरीदा और 1862 में बेचा, तो हानि कितना हुआ? 1960 माइनस 1862, हानि कितना हुआ? माइनस कितना हुआ? 1960 माइनस 1862, 8 15 98 पर हानि कितना हुआ? 1960 पर अपन 100 मल्टी 100 होगा। ठीक, 0 से 0 कट गया, 98 98 दूना 196, 2 5 10। हमारा जो है हानि कितना हुआ? हानि प्रतिशत कितना हुआ? 5%। ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विक्रम ने एक घोड़ा 8580 रुपये में बेचकर 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया।
4% का लाभ कमाया। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, विक्रम ने घोड़ा 8880 रुपये में बेचकर 8880 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। 8580 रुपये में बेचा तो 4% का लाभ कमाया। ठीक, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पता करने के लिए 8580 गुणे 100 अपान 4% का लाभ, 4% का लाभ कमाया तो 104 हो जाएगा ना। 104, 100 प्लस 4 104 और हानि, ये लाभ हुआ। हानि में है, अगर 4% का अगर हानि होती है तो 100 माइनस 4, ये होगा 96 हो गया। तो लाभ कमाया है तो 104 नीचे रहेगा। किससे काटते हैं? 2 से। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक, नहीं इसको सीधा सीधा काटते हैं ना। 8580 100 104, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 26, 2 25। 8580 गुणे 25/26। अब ये हो जाएगा 26 से पहाड़ 26 तिया 26 तिया 78, 26 तिया 78, 330 25, 5 0 5 15, 5 15 16, 2 0 6 6 0 5 12 और एक कैरी 8। उसका जो है क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य था 8250 रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, चलिए इसी आधार पे करवाते हैं। एक हीटर को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, अगर एक हीटर को 840 रुपये में बेचा जाता है तो उसका एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो 4% की हानि होती है 840 गुणे 100 अपान 4% की हानि 100 माइनस 4, 96। 96 यहाँ पर रखेंगे। अब ये 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 7 14। ठीक, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10,
470, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ हो जाएगा 420, 420 गुणे 50 बटा 24, 24 6 सत्ते 42, 6 चौके 24, 7 पचे 35, 350, 3500/4। ठीक, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। आंसर बराबर 875 रुपये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुआ 5वां क्वेश्चन। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचें कि उसे 5% का लाभ हो। ठीक, तो एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो 100 माइनस 10 90 हो गया। 5% का लाभ होता है तो 100 प्लस 5 105 हो गया। तो क्या पूछ रहा है इसमें, उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। 1440, ठीक, 1440 गुणे 105, लाभ हमेशा ऊपर रहेगा। 0 से 0 कट गया, 9 9 5 14, 9 6 54, 16 105, 105 गुणे 16, 6 5 30, 6 कन्नम 6, 1 5 5, 0 1 कन्नम 1, 0 8 6 1, 1680 रुपये। 1440 रुपये में बेचने पे 10% की हानि हो तो वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। 1680 रुपये में 1680 रुपये में बेचने पर उसे 5% का लाभ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 12, अंतर कितना आया? 3 का। ठीक, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है।
ठीक, 3/12 गुणे 100, 3 चौक 12, 4 पच्चीम 100, 25%। इसमें लाभ कितना होगा आपका? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इसको जो है बहुत इजीली तरीका से, एक फल विक्रेता ₹5 में 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे। एक फल विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर और 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक, लाभ या हानि प्रतिशत जो भी हो, एक फल विक्रेता 5 रुपये की 6 की दर से खरीद कर 5 रुपये की 6 की दर से खरीद कर और 3 रुपये के 4 की दर से खरीद कर बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सीधा सीधा साधारण तरीका से 5 रुपये के 6 की दर से, 3 रुपये की 4 की दर से, बीच वाला हम पहले जो है करते हैं, बीच का करते हैं 6×18, 5 चौक 20, अंतर कितना आया? 2 का। फिर साइड वाला साइड वाला नीचे रखेंगे, 5 चौक 20 गुणे 100, 2 दहम 20, ठीक, 2 दहम 20, 10 दहम 100, 10% का लाभ। कितना लाभ? 10%। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, 8वां। किसी वस्तु को 100 रुपये में, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक, अगर कोई वस्तु है 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ, इसका मतलब जो है 100 रुपये में अगर हम बेचे तो 20 रुपये का लाभ हुआ, बचा कितना? 80, ठीक। तो लाभ बटा 80, लाभ बटा कितने में? 80 क्रय मूल्य बटा 100, 20 चौक 80, 4 पच्चीम 100। इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 25%, ठीक।
100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य जो 80 था। टोटल लाभ जो है 25% का मुझे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ये 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ। क्रय मूल्य मुझे पता करना है। क्या पता करना है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कैसे पताएंगे? 19,800 गुणे 100 अपान 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य हमेशा जो है नीचे रहेगा। ठीक, 1 0 से 1 0, 11 11 का नम 11 बचा 8, 11 8 88। ठीक, 18 के बाद जो है 1 2 3 1 2 3 0। इसका क्रय मूल्य कितना था? 18,000। ठीक, क्रय मूल्य 18,000 था। चलिए क्वेश्चन और। किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फिर वही फार्मूला, क्रय मूल्य पता करने के लिए 19.60 गुणे 100 अपान जो है 25% की हानि मतलब 100 माइनस 25 बराबर 75। 75 नीचे रखेंगे। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9 पॉइंट, 3 दूनी 6। अब यहाँ से कितना बचा? 23.20 गुणे 4, 23.20 गुणे 4, 20 चौक 80, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 1 9, 92.80। कितना आया? 92.80। उसका क्रय मूल्य कितना था? 92.80। और 25% यहाँ पे कितना हुआ था? 69.60। आंसर 92.80। चलिए ये क्वेश्चन और करवा दें। ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को
25% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 450 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 25% की हानि, 25% का लाभ। लाभ हमेशा ऊपर रहेगा, हानि हमेशा नीचे रहेगी। 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 15, 150, 150 इंटू 5, 15 पचे 75, 750 रुपये। ठीक, 750 रुपये। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं। एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 385 रुपये में बेचने पर होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसका फार्मूला ये है, जितना प्लस उतना बटा 2। ठीक, इस फार्मूले से करते हैं। 575 जितना लाभ उतनी ही हानि। ठीक, तो 575 385, 5 5 10, 8 7 15, 1 16 और 5 3 8 1 9, 960, 960 बटे 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 480 रुपये। इसका कितना आया, 480 रुपये। आंसर 480। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। आप सभी लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।